जयराम जी, आप पीएचडी स्कॉलर हैं, आपने पीएचडी किया है, आप कर रहे हैं झारखंड में शिक्षा के जगत पे, ताकि शिक्षा एक ऐसा है, राइट टू एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है। शिक्षा मतलब इजी टू डोर चला जाए, हर बच्चे को शिक्षा मिले, इस पे आप क्या बदलाव करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो झारखंड की जटिलता है और झारखंड का जो पिछड़ापन है, इसको देखते हुए सबसे पहले हमें तो सिलेबस और जो करिकुलम है उनमें बदलाव करने की आवश्यकता है। पैटर्न्स को थोड़ा सा चेंजेस करने की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि जितने ज़्यादा मैक्सिमम हम लोग अगर अपने लोकल लैंग्वेज, जो भी झारखंड के जिला वाइज लोकल लैंग्वेजेज हैं, अगर उनमें पठन पाठन का कार्य अगर शुरुआत करते हैं तो एक बेहतर विकल्प होगा। दूसरी बात, जो हमारा सिलेबस सेटअप होगा उसमें हमें विलियम डगलस और अमेरिका और यूरोप के स्टोरी ना पढ़ा के जो हमारे सराउंडिंग स्टोरी हैं, चाहे वो विनोद बिहारी महतो रहे, कॉमरेड ए के राय रहे, दिसम गुरु शिबू सोरेन रहे, या जो भी हमारे आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी हैं, उनके सब्जेक्ट्स रहें। अगर हमें कुछ बताना हो तो चासनाला की खोल घटना बताएं, यानी जो झारखंड की भूभाग में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, आखिर हम कोई इंसिडेंट्स ही पढ़ते हैं अपने चैप्टरों में, तो वो इंसिडेंट झारखंड में घटित हो, तो इससे क्या होगा कि उनमें इंटरेस्ट जगेगा, और इंटरेस्ट जगने से क्या होगा कि उस दिशा में उनको अच्छा लगेगा और वो पढ़ने के लिए दिलचस्पी दिखाएंगे। तो हमारा मानना है कि लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई होना बहुत आवश्यक है। जब लोकल लैंग्वेज में बात नहीं होता है तो मान के चलिए बनारस के टीचर आते हैं टुंडी के सुदूर गांवों में, वो आके अपनी बनारसी हिंदी में बात करते हैं और टुंडी के सुदूर गांव के लोग झारखंड का ठेठ भाषा को जानते हैं, तो उनमें एक कम्युनिकेशन का गैप बन जाता है, एक संवाद स्थापित नहीं हो पाता है, और जो भी वो संवाद करना चाहते हैं उनके सिर के ऊपर से होकर चला जाता है। तो जो विषय सिर के ऊपर से होकर चला जाएगा, जो दिल पे नहीं प्रवेश करेगा, जो भावनाओं में नहीं उतरेगा, तो फिर निरर्थक हो जाता है। तो इसलिए चेंजेस करने की आवश्यकता है। एक सवाल, झारखंड खनिज संपदा से लबालब है, झारखंड बने हुए 24 साल हो गया, आज भी झारखंड के युवाओं को यहाँ कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। आज भी झारखंड का जो खनिज है उस पे अधिकार बाहरी लोगों का ज्यादा हो रहा है। यहाँ के युवा आज भी काम के तलाश में बाहर भटक रहे हैं। इसमें आप इस बार विधायक चुने गए हैं, असेंबली में आप अपनी बातों को रखेंगे, इस पहल पे, रोजगार के पहल पे आप असेंबली में किन बातों को प्रमुखता से उठाइए? देखिए, रोजगार के पहल की जहां तक बात है तो उसमें सबसे पहले आपको तो जानना होगा कि हमारे पास क्या, पूरे देश के पास जो सरकारी नौकरी है वो हमें नहीं लगता है 5% से ज्यादा होगा। बाकी तो 90% नौकरी तो आपका प्राइवेट सेक्टर में है। तो निजी उद्योग कहिए, कल कारखाने कहिए, या फिर आउटसोर्सिंग का एरिया कहिए, वहां पे है। तो हम उस विषय को उठाएंगे कि भाई स्थानीय लोगों को मैक्सिमम, और थर्ड फोर्थ की अगर बात करें तो उन्हें एकदम 100% ही सही, जब तक स्थानीय लोगों को आप नहीं वहां रखते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आज आप उन्हें रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, जो संवेदक होते हैं, जो हमें लगता है कि कम से कम स्थानीय लोगों को टेंडर कैसे मिले, 50 करोड़ तक, उस दिशा में भी काम करना चाहिए। कल से एक विवाद चल रहा है, कल परसों से, कि जयराम महतो क्वार्टर पे अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं, इस पे क्या बोलना चाहिए? नहीं, वो हमारा कोई, वो एक सप्ताह से कुछ लड़के थे, हमारे समर्थक हो सकते हैं भी, उसमें किंतु परंतु नहीं है, तो उनके माध्यम से वो प्रवेश हुआ था। तो हमने कहा कि यार इतना यहाँ 5500, 5000, 60,000 क्वार्टर पड़ा है, तो उसको यही बहाना है कि हाईलाइट कीजिए और सब जगह एक मुहिम चले कि जो लोग अवैध तरीके से, जो माफिया लोग अपने अधीन रखे हैं, नेताओं के चमचे लोग लेके रखे हैं, वो बढ़िया। हमने कहा उनसे कि अगर जरूरत पड़े तो हमारे नाम का इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक विवाद का सवाल है, झारखंड में अगर आप झारखंड को सही करना चाहते हैं तो विवादों से हटके नहीं, विवादों में आप पढ़ना ही पड़ेगा। झारखंड एक उस तालाब की तरह है जहां कीचड़ है, उस कीचड़ को साफ करने की अगर आप जिम्मेवारी लेते हैं तो हमें लगता है उस कीचड़ में आपको प्रवेश करना होता है। तो लिहाजा ये सुनने को आपको मिलेगा कि विधायक जी का विवादित बयान, विधायक जी का विवादित कार्य, लेकिन अंततः ये सच्चाई यही है कि झारखंड को इस प्रकार से लोगों ने अपने कैप्चर अधीन कर लिया है कि आपको थोड़ा सा वहां इंटर करने के लिए आपको दाग लेना पड़ेगा। हर सरकार एक 5 ईयर प्लान बना के प्रोग्रेस करती है। जयराम महतो पहली बार विधायक चुने गए हैं, इस कार्यकाल में आपकी प्रमुखता से आपके प्लान्स क्या क्या हैं? देखिए, उस प्लान्स की डिजाइनिंग हो रही है जिसमें हमारा शिक्षा का क्षेत्र प्रमुख रहेगा। हम लोग रोजगार के सेक्टर पे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, महिलाओं को उन स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, यही हम लोग प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारे
एक्सपीरियंस जब लेके बहुत सारे लोग आते हैं, अपने अनुभव को साझा करते हैं, तो उस पर हम लोग काम करते हैं। इस बार JLKM ने लगभग 65 से 70 सीटों पे चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता एक ही सीट पे मिल पाई। पार्टी को बढ़िया से विस्तार करके झारखंड में अपना एक गढ़ बनाने के लिए जयराम महतो की आगे की स्ट्रेटेजी क्या है? देखो, स्ट्रेटजी पार्टी की जब बात आती है तो स्ट्रेटजी हमारे पार्टी के फोरम में बनती है और उसकी बैठक जल्द ही बुलाई जाएगी, वहीं पे बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी।